हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। टीसी प्रवेश का चालान हम किस प्रकार बनाएंगे ई ग्रास के माध्यम से, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ई ग्रास का आपको होम पेज ओपन दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो साइन इन का एक ऑप्शन मिलता है। सभी विद्यालयों को यहाँ पे अपने जब भी आप टीसी प्रवेश का चालान जनरेट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार साइन इन करना होता है। जब साइन अप आप कर लेते हैं, आपके यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाते हैं, देन आपको यहाँ पे साइन इन करना होता है। इस पेज पे हम आएंगे कैसे? सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है ई ग्रास। ई ग्रास पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ई ग्रास का ही, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको साइन इन के लिए ऑप्शन अवेलेबल मिल गए हैं। जो भी आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कैप्चा कोड है, वो डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड साइन अप कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी लिखनी है, जो भी आप उसको यूज़ में रखना चाहते हैं, यूज़र नेम। यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। सिंपल आप आपका नाम लिख देंगे तो वो अवेलेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। पासवर्ड आपको आपके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, देन कन्फर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ज़िला आपको लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद का ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है तो उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। सेलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे बर्थ प्लेस वगैरह, उसको ध्यान रखिए ताकि कभी यूज़र नेम पासवर्ड में दिक्कत आए और आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में पूछे तो आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा सकें। एंटर कैप्चर डालना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आपकी जो लॉगिन आई डी पासवर्ड है सक्सेसफुली यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। जो आपने खुद ने बनाए हैं वो आपको याद रहेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पे साइन इन पेज पे। अब यहाँ पे हम यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे, आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपका यूज़र नेम आपको सबसे पहले ऊपर शो हो जाएगा, आपका नेम क्या था वो आपका शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे चालान जनरेट करना है टीसी प्रवेश का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपकी। तो आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आएंगे, आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट मिल जाएगी आपको, इस पर क्लिक करना है। देन आप डायरेक्ट यहाँ से 70 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप 70 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, ये आप ध्यान रखें। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मेजर हेड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन मिलेगा 0202 शिक्षा, खेलकूद, कला एंड संस्कृति, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट 70 टाइप करके। उसके बाद मेजर हेड सेलेक्ट किया है 0202 शिक्षा, खेलकूद, कला, संस्कृति। देन हमने टीसी एंड प्रवेश यहाँ पे प्रोफाइल नेम डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो खाली स्पेस है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले आप जान लीजिए कि आपके जो चालान बनने वाला है वो इस हेड में बनेगा 0202 01 102 0100। ये आपके टीसी प्रवेश का चालान रहेगा। हमें यहाँ पे सर्च टेक्स्ट के नीचे टाइप करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको ऊपर ही ऊपर यहाँ पे सबसे पहले वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है 0202 01 102 0100 शिक्षा फीस एवं अन्य फीसें। इसी मद में आपका, इसी बजट हेड में आपका यहाँ पे टीसी प्रवेश का चालान जनरेट होगा। आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आगे डबल एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है। डबल एरो पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे वापस से खाली वाले स्पेस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही मैसेज देगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली का, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब सबसे पहले आपको आपकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, कौन से विद्यालय आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑफिस का नेम क्या है। उसके बाद ट्रेजरी कौन सी लगेगी, ये चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ऑफिस नेम पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारा डीडीओ कोड है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट पीरियड का। तो आपकी ट्रेजरी ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट पीरियड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, एनुअल, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या वन टाइम। तो आप यहाँ पे एनुअल भी क्लिक कर सकते हैं, वन टाइम भी क्लिक कर सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है। अगर आप एक साथ सारा चालान जमा करा रहे हैं तो आप यहाँ से एनुअल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने ईयर ऑफ पीरियड यहाँ पे एनुअल सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे अमाउंट फीड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कितना रुपए का आपका चालान है, वो आपको यहाँ पे डालना है।
जैसे ही आपने यहाँ अमाउंट इन रुपीज़ के नीचे अमाउंट फिल किया, आप देखेंगे नेट अमाउंट में आपके पास वही अमाउंट आ गया है, अमाउंट इन वर्ड्स आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप ये जो चालान का पेमेंट है कैसे करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं, नेफ्ट या आरटीजीएस करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर यूपीआई से एक न्यू ऑप्शन दिया गया है। आप इन किसी भी प्रोसेस से ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, सब वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यूपीआई से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे। मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया हुआ है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। एसबीआई बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमिटर्स नेम में आपको आपका नेम डाल देना है या फिर आपके स्कूल का नेम डाल देना है, जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नीचे पिन कोड का, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, या विद्यालय की डिटेल डाल देनी है एड्रेस में। एंड रिमार्क में आपको डालना है टीसी एंड प्रवेश चालान। सिर्फ आप ये रिमार्क डाल दीजिए और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कि टीसी का अमाउंट इतना है और प्रवेश का इतना अमाउंट है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रिमार्क जैसे आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका चालान यहाँ से आपके सामने जनरेट हो गया है। अब आपको यहाँ पे सिंपल पे का ऑप्शन करना है, पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पहले चेक कर लेनी है, ऑफिस नेम सही आ रहा है नहीं आ रहा, किसी अलग का तो आपने सेलेक्ट नहीं की लिया है। यहाँ पे अमाउंट नेम आपको देख लेना है। अगर ये चालान आपसे गलती से भी गलत भी बन जाता है तो आप इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से सेम प्रोसेस करके क्रिएट प्रोफाइल करके वापस से न्यू चालान जनरेट कर सकते हैं। अब इस डिटेल को थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब जिस पीरियड के लिए हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं वो पीरियड हमारे सामने ओपन होगा, इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपका जीआरएन नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ओके बटन पे क्लिक करें। ओके बटन पे क्लिक करते ही अब हमारे पास यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देन आपको आपके आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जब आप पेमेंट कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे 10 सेकंड का, तो आपका चालान आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको टीसी प्रवेश का चालान ई ग्रास के माध्यम से कैसे जनरेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।